समझना, सैनिकों को डेडिकेटेड होना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है। यस, सोल्जर्स ऑट टू बी डेडिकेटेड, सोल्जर्स सैनिकों को डेडिकेटेड होना चाहिए। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स देयर एजुकेशन, टुवर्ड्स देयर स्कूल, कॉलेज एंड ट्यूशन एंड ऑल। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए। मैंने बोला लोगों को दयालु होना चाहिए, तभी तो समाज में अच्छापन आ पाएगा, अच्छाई पनपेगी। टीचर्स को नॉलेजेबल होना चाहिए, टीचर्स को एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, टीचर को दयालु होना चाहिए, टीचर्स को हेल्पफुल होना चाहिए। सैनिकों को बहादुर होना चाहिए, तभी तो उनसे डरेंगे दुश्मन। सैनिकों को बहादुर होना चाहिए, समझिएगा। लोगों को एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, लोगों को ईमानदार होना चाहिए, हमें रूल्स फॉलोवर होना चाहिए, समझिएगा। मुझे दयालु होना चाहिए, स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, है ना। सुनिएगा, माता पिता को विनम्र होना चाहिए, है ना, ये उनकी ड्यूटी है। बच्चों के प्रति उनको विनम्र होना चाहिए, जरा समझिएगा। हमें अपने देश के प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, मतलब आदर के भाव से भरा होना चाहिए। सो हमें अपने देश के प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। हमें शिष्टाचारी होना चाहिए, भाई लोगों को शिष्टाचारी होना चाहिए, समझिएगा। हमें पॉजिटिव होना चाहिए, जब हम पॉजिटिव रहेंगे हमारे आसपास के लोग सभी पॉजिटिव होंगे, ये हमारी ड्यूटी है कि हमें पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऑटो में सेंटेंस कैसे बनेंगे? ड्यूटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव टॉक्स, इससे संबंधित, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल एजुकेशन, है ना, देन मैनर्स, एटिकेट्स, इससे संबंधित। जैसे देखो, टीचर को नॉलेजेबल होना चाहिए, मतलब कुछ होना चाहिए। अब मैं बोलूं सैनिकों को बॉर्डर पे होना चाहिए, उनकी ड्यूटी है भाई, उनको बॉर्डर छोड़ के इधर उधर गपशप नहीं मारना चाहिए। सैनिकों को बॉर्डर पे होना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, मतलब कर्ता को कहीं पर होना चाहिए, कर्ता को कहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स को स्कूल में होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कॉलेज में होना चाहिए। लोगों को सपोज कोई मीटिंग है जिसको अटेंड करना बहुत जरूरी है, लोगों को मीटिंग में होना चाहिए। लोगों को दयालु होना चाहिए, बच्चों को विनम्र होना चाहिए, पेरेंट्स को विनम्र होना चाहिए, टीचर्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, है ना, टीचर्स को क्लास में होना चाहिए, समझिएगा, है ना। मैंने बोला स्टूडेंट्स को पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए या पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है, तभी तो वो ज्यादा पढ़ पाएंगे। तो मतलब ऑट टू भी कब लगेगा? जब कर्ता को कुछ होना चाहिए। थोड़ा सा उसको नीचे कर लेता हूं, कर्ता को कुछ होना चाहिए या कर्ता को कहीं होना चाहिए, जरा समझिएगा। टीचर को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, सो टीचर ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड। टीचर को नॉलेजेबल होना चाहिए, टीचर ऑट टू बी नॉलेजेबल, ये टीचर की ड्यूटी है। टीचर को एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर ऑट टू बी एक्सपीरियंस्ड। लोगों को हेल्पफुल होना चाहिए, पीपल ऑट टू बी हेल्पफुल, पीपल ऑट टू बी हेल्पफुल। सैनिकों को जरा समझिएगा, सैनिकों को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, सोल्जर्स ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड। लोगों को मैनरफुल होना चाहिए, मैनरफुल मतलब शिष्टाचारी, सो पीपल ऑट टू बी मैनरफुल, समझिएगा। पेरेंट्स को हम्बल होना चाहिए, हम्बल मतलब विनम्र, सो पेरेंट्स ऑट टू बी हम्बल या पेरेंट्स ऑट टू बी पोलाइट। स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, अगर वो पंक्चुअल है तो स्टूडेंट क्या काम के? सो स्टूडेंट्स ऑट टू बी पंक्चुअल। जरा समझिए, हम सभी को मेहनती होना चाहिए, तभी तो हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। ऑल ऑफ अस, हम सभी, ऑल ऑफ अस ऑट टू बी हार्ड वर्किंग, समझिएगा। टीचर्स को एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, कोई भी पढ़ाने आ जाए आपको तो दिक्कत जाएगी ना, ड्यूटी है टीचर्स की कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर ऑट टू बी एक्सपीरियंस। बच्चों को जिज्ञासु होना चाहिए, अगर बच्चा जिज्ञासु ना हो तो बच्चा कैसा? तो चिल्ड्रन ऑट टू बी क्यूरियस, जरा समझिएगा। हमें पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो चीजें हम सही विजन में देख पाएंगे। सो वी ऑट टू बी पॉजिटिव, जरा समझिएगा। हमें मोटिवेटर होना चाहिए, वी ऑट टू बी मोटिवेटर। सैनिकों को बहादुर होना चाहिए, सोल्जर्स ऑट टू बी ब्रेव। बात समझ में आ रहा है? सैनिकों को अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, सोल्जर्स ऑट टू बी लॉयल टुवर्ड्स देयर कंट्री, लॉयल मतलब वफादार, सो सोल्जर्स ऑट टू बी लॉयल टुवर्ड्स देयर कंट्री, समझिएगा। सैनिकों को बॉर्डर पे होना चाहिए, कहीं होना चाहिए, सोल्जर्स ऑट टू बी ऑन बॉर्डर। स्टूडेंट्स को क्लास में होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू बी इन द क्लास।
टीचर्स को सेमिनार में होना चाहिए, वहां उनको सबको जाना कंपलसरी है, टीचर को सेमिनार में होना चाहिए, उनकी ड्यूटी है। टीचर ought to be in seminar, teachers ought to be in seminar। तुम्हें पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए, you ought to be in positive state of mind। बच्चों को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, children ought to be confident। लोगों को जिज्ञासु होना चाहिए, people ought to be curious। सीख, इस तरह के सेंटेंस बनते चले आते हैं गाइस। ये जो तीन पैटर्न है ना, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न, इसमें थोड़े कम बनते हैं, ये दोनों में ज्यादा बनते हैं। जैसे अगर हमें टाइम वेस्टर नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी बनाओ ना तो उसका पॉजिटिव मीनिंग निकले, पॉजिटिव। हमें टाइम वेस्टर नहीं होना चाहिए, मतलब हमें टाइम सेवर होना चाहिए। सो वी ऑट नॉट टू बी टाइम वेस्टर। जरा समझिएगा, हमें डिसरेस्पेक्टफुल मतलब अनादर के भाव से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। सो वी ऑट नॉट टू बी डिसरेस्पेक्टफुल। समझिएगा, हमें लेट, स्टूडेंट्स को लेट नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू बी लेट। लोगों को दुष्ट, या मैं बोलूं लोगों को क्रूर नहीं होना चाहिए, बल्कि हम्बल होना चाहिए, क्रूर नहीं होना चाहिए। पीपल ऑट नॉट टू बी क्रूअल, ब्रूटल। ठीक है, टीचर को इनडिसिप्लिन मतलब अनुशासित, है ना। सो टीचर्स ऑट नॉट टू बी इनडिसिप्लिन्ड। टीचर को मैनरलेस नहीं होना चाहिए, टीचर ऑट नॉट टू बी मैनरलेस। ज्यादातर ये दो सेंटेंस लॉजिकल बनते हैं इसमें, बाकी में तो डाउट आता है क्या हमें मैनरफुल होना चाहिए, ऑट वी, अब यहां टू आना चाहिए ना दोस्तों, मैंने टू नहीं लिखा, थोड़ा सा गलत हो गया, टू लिखना था मुझे, टू नहीं लिखा मैंने ना, ठीक, जरा समझना। टीचर्स को मैनरलेस नहीं होना चाहिए, टीचर ऑट नॉट टू बी मैनरलेस। क्या टीचर को मैनरलेस होना चाहिए और टीचर टू बी मैनरलेस? टीचर को मैनरलेस क्यों होना चाहिए? व्हाई ऑट टीचर टू बी मैनरलेस? किसे मैनरलेस होना चाहिए? हु ऑट टू बी मैनरलेस? जरा समझिएगा सेंटेंस बन कैसे रहे। स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू बी डिसिप्लिन्ड। अब मैं इसी को बनाऊं कि स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, ऐसा सेंटेंस बनता नहीं है। अब इसको उल्टा बना दो कि स्टूडेंट्स को इनडिसिप्लिन्ड, मतलब इनडिसिप्लिन मतलब जो अनुशासित नहीं होता उसको इनडिसिप्लिन्ड बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू बी इनडिसिप्लिन्ड, कि स्टूडेंट्स को इनडिसिप्लिन्ड नहीं होना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। समझिए, लोगों को नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए ना, उसका सेंस पॉजिटिव आ जाए। सो पीपल ऑट नॉट टू बी नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। हमें टाइम वेस्टर नहीं होना चाहिए, वी ऑट नॉट टू बी टाइम वेस्टर। तो इस तरह सेंटेंसेस बनते हैं, टू बी में भी। जरा समझिएगा, सेंटेंस अगर आपके लिए हो तो क्या बना पाएंगे, जल्दी बनाओ। सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए, और टू बी में बनाना है। सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए, सेंटेंस क्या होगा, जल्दी बनाओ। सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए, जल्दी बनाओ दोस्तों। सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए, सेंटेंस क्या बनेगा, जल्दी बताओ। चलो शिवानी ट्रांसलेट करना शुरू करो बेटा। सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए, बनाना किसमें है, ऑट टू बी में, है ना। ये वाले स्ट्रक्चर में बनाना है, बनाओ फटाफट। सैनिकों को देश के लिए समर्पित होना चाहिए, जल्दी बनाओ दोस्तों। नहीं, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न में ऑट टू के बिल्कुल रेयर सेंटेंस बनते हैं और वो इलॉजिकल बनते हैं ना। आपको दो ही पैटर्न में बनाना सीखना है। अगर आप ये ऑट टू में बना रहे हैं तो लॉजिकल है ऑट टू बी में, और जब ये ऑट नॉट टू बी आए तो उसमें जब आप सेंटेंस बनाए तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि उसका सेंस पॉजिटिव निकलना चाहिए। जैसे हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वी ऑट नॉट टू बी नेगेटिव। लोगों को क्रूर नहीं होना चाहिए, पीपल ऑट नॉट टू बी क्रूअल। हमें डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, वी ऑट नॉट टू बी डिसरेस्पेक्टफुल। मतलब हम नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए ना, उसका सेंस निकले पॉजिटिव। ये दो ही स्ट्रक्चर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, तीसरा होता नहीं है ज्यादा इस्तेमाल, है ना। कहीं कहीं मिल जाए, रेयर तो होगा, नहीं तो होता नहीं है ज्यादा। कम ऑन।